नमस्कार जोहार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूं डीएनयू झारखंड में। चले बढ़ते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों की ओर। कोल इंडिया के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दी वेतन में बढ़ोतरी की मंजूरी। आपको बता दो, कोल इंडिया के गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। जी हां, कोल इंडिया के गैर कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को सरकार की मंजूरी मिल गई है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि उसने कोल इंडिया लिमिटेड के गैर कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए मजदूर संगठनों के साथ हुए समझौते को मंजूरी दे दी है। यह समझौता 1 जुलाई 2021 से परिलब्धियों पर न्यूनतम गारंटीकृत लाभ का 19% मूल्य परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, विशेष महंगाई भत्ता और उपस्थित बोनस के अलावा भत्तों में 25% वृद्धि का प्रावधान करता है। दरअसल आपको ये भी बता दो, कोल इंडिया को भेजे गए एक संदेश में मंत्रालय ने कहा, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, सिग्रोनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड SCCL और मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच NCWA 11 के लिए हुए MOU की पुष्टि की गई है। इस समझौते से CIL और SCCL के लगभग 2,81,000 कर्मचारियों को लाभ होगा, जो 1 जुलाई 2021 को कंपनी के वेतनमान पर थे। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है चक्रवात, झारखंड में होगी भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। आपको बता दूं, एक बार फिर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा है, झारखंड पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस चक्रवात के कारण राज्य के कई जिलों में 25 और 26 जून अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं मानसून पलामू प्रमंडल के कई जिलों में पहुंच गया है। शनिवार तक इसके झारखंड से गुजर जाने की उम्मीद है। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार रविवार और सोमवार को झारखंड के कई इलाके में भारी बारिश की चेतावनी है। दरअसल आपको ये भी बता दूं, राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में रविवार 25 जून को बारिश हो सकती है। 26 जून को दक्षिण और मध्य झारखंड के साथ साथ उत्तर पश्चिमी इलाके में भारी बारिश का अनुमान है। बारिश के बाद अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। 24 जून को कई जगहों पर गर्जन और वज्रपात की भी प्रबल आशंका है। इसकी चेतावनी के साथ मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे देवघर, बोले हर जिले में MSME से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। आपको बता दूं, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शनिवार को देवघर जिला अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड के डाडियारा पंचायत भवन में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए हर जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME को बढ़ावा दिए जाने से लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, उनका जीवन स्तर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि माताओं बहनों की परेशानी को कम करने के लिए सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत फ्री कुकिंग गैस कनेक्शन दिया गया है। इस योजना से भारत की 95% आबादी आच्छादित हो चुकी है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई नल जल योजना के तहत पेयजल पूर्ति की जा रही है। गैस सुलभ होने एवं जल की व्यवस्था होने के कारण मां बहनों द्वारा खाना बनाना आसान हो रहा है। दरअसल आपको ये भी बता दूं, राज्यपाल ने कहा कि हमें प्लास्टिक के बदले थैले का उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक के कारण सभी जल स्रोत विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि सिक्किम भारत का ऐसा प्रदेश है जहाँ पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती की जाती है। आपको बता दूं, संवाद के क्रम में एक ग्रामीण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ 150 आवास का निर्माण हुआ, लेकिन अभी भी इसकी आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति गृहविहीन न रहे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचा सके। पारा शिक्षक की पहली आकलन परीक्षा 30 जुलाई को होगी, किए गए हैं ये बदलाव। आपको बता दो, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पारा शिक्षक के आकलन परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। पहली आकलन परीक्षा 30 जुलाई को होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा कार्यक्रम जारी करने के साथ परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया है। इस परीक्षा में वैसे प्रशिक्षित पारा शिक्षक शामिल होंगे जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल नहीं है। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 20 जुलाई से शिक्षक डाउनलोड कर सकेंगे। आपको ये भी बता दो, इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 43,000 शिक्षकों ने आवेदन जमा किया है। दरअसल आपको ये भी बता दो, पारा शिक्षक आकलन परीक्षा पहले 250 अंकों का होता था, लेकिन अब यह परीक्षा 150 अंक की ली जाएगी। यह परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा की तरह ही 2 भाग में होगी। DRM की पत्नी का चप्पल उतरवाना, अस्पताल कर्मचारी को पड़ा महंगा, जाने पूरा मामला। आपको बता दूं, धनबाद के मंडल रेल अस्पताल में कार्यरत अस्पताल सहायक बसंत उपाध्याय ने DRM कमल किशोर सिन्हा पर अपने कार्यालय में बुलाकर उनके कपड़े उतरवाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गुरुवार को DRM की पत्नी दांतों की जांच कराने के लिए अस्पताल पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने उन्हें चप्पल उतारकर डॉक्टर के चैम्बर में जाने को कहा था। इससे वो नाराज हो गई। बसंत उपाध्याय का आरोप है कि DRM की पत्नी के जाने के कुछ देर बाद रेलवे अस्पताल के CMS को कहीं से फोन आया। फोन आने के बाद CMS उसे साथ लेकर DRM कार्यालय गए। उपाध्याय का आरोप है कि DRM के चैम्बर में उन्हें डांट फटकार के साथ 64 की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, वहीं पर उनके सारे कपड़े उतरवा लिए गए और उन्हें चैम्बर से बाहर निकाल दिया गया। इस वजह से वो निर्वस्त्र घर लौटे। इधर DRM ने कहा कि आरोप बेबुनियाद है। आपको ये भी बता दूं, घटना की जानकारी मिलने पर शुक्रवार को रेल अस्पताल के सभी कर्मी विरोध में धरना पर बैठ गए। उन लोगों ने करीब 2.5 घंटे तक कामकाज ठप रखा। इससे OPD समेत अस्पताल के सभी सेवाएं ठप हो गई। इस पर उन्हें समझाने के लिए DRM ऑपरेशन आशीष झा और सीनियर DCM अमरीश कुमार अस्पताल पहुंचे, पर वह नहीं माने। बाद में वहां पहुंचे अस्पताल के CMS ने लिख कर दिया कि भविष्य ऐसा नहीं होगा, तब कर्मी काम पर लौटे।
देवघर श्रावणी मेला 4 जुलाई से शुरू। सुरक्षा में मुस्तैद रहेंगे 8,640 जवान। आपको बता दूं, देवघर श्रावणी मेला 2023 की तैयारियां जोरों पर है। लगभग 2 माह तक चलने वाले इस मेले में 8,640 जवान सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। बताते चले कि मेले में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के देवघर पहुंचने का अनुमान है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था में 120 इंस्पेक्टर एसआई और एएसआई, 726 सशस्त्र हवलदार और आरक्षी, 1080 लाठी हवलदार आरक्षी, 6200 महिला लाठी बल, 514 2 एसल्ट ग्रुप, 2 बम निरोधक दस्ता और सावन दस्ता की टीम तैनात रहेगी। साथ ही सीआईडी और विशेष शाखा के जवान भी तैनात रहेंगे। आपको बता दो, पुलिस मुख्यालय श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात जवानों के अलावा जयपुर प्रशिक्षण केंद्र में तैनात जवानों को भी प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। मालूम हो कि यह प्रतिनियुक्ति 30 जून से 1 सितंबर तक के लिए होगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर के विभिन्न स्थानों में अस्थायी कंट्रोल रूम भी बनाए जा रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके में सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। आवास निर्माण योजनाओं में लापरवाही बरतने को लेकर मनिका के तत्कालीन वीडियो पर होगी कार्रवाई। आपको बता दो, आवास निर्माण योजनाओं में लापरवाही बरतने को लेकर तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मनिका लातेहार वीरेंद्र कुंडो पर विभागीय कार्रवाई चलाई जाएगी। उनके ऊपर 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के क्रियान्वयन में रुचि नहीं लेने, लापरवाही बरतने तथा वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने का आरोप है। उपायुक्त लातेहार ने पूरे मामले पर राज्य सरकार से कार्रवाई की अनुशंसा की थी, जिसके बाद सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अरविंद कुमार को विभागीय कार्रवाई संचालित करने के लिए जांच संचालन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। रांची समेत 4 जिलों में स्वास्थ्य विभाग खोलेगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। 1 साल में पूरा होगा निर्माण कार्य। आपको बता दो, स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने को लेकर विभाग पूरी तरह से जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग अब लोगों को उनके घरों के आसपास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की योजना बना रहा है। विभाग राज्य के 4 जिलों में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का निर्माण करेगा, ताकि लोगों को डॉक्टर से दिखाने को किसी और शहर में जाना न पड़े। साथ ही सामान्य के अलावा बड़ी बीमारियों का भी इलाज एक ही छत के नीचे मिलेगा। आपको बता दो, स्वास्थ्य विभाग ने 4 सेंटरों के निर्माण के लिए समय भी तय कर दिया है, जिसके तहत टेंडर के 1 साल के भीतर भवन का काम पूरा कर लिया जाना है। प्रति हेल्थ सेंटर के लिए विभाग की ओर से 10,72,48,000 रुपए दिए गए हैं। इसके बाद वहां पर मरीजों का इलाज शुरू कर दिया जाएगा। इन सेंटरों पर इलाज के साथ दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं मरीजों को टेस्ट की भी सुविधा मिलेगी। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें, और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल DN News झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।